आप पत्रकार बोलिए, कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। विकास की बात हो रही है तो वो नहीं हो रहा है। आप खाली विकास बाहर देखते हैं, अंदर में नहीं। अच्छा, हम लोग बाहर से देख कर चले। बस वो 4 लाइन में चढ़े एसी गाड़ी में तो उसको क्या नजर आएगा? सरवारा और ये रसलपुर में क्या नजर आएगा? दिल्ली में टांगा हेरिटेज होकर सड़कों से आउट कर दिया गया, वो बिहार में टमटम बनकर सड़कों पर जिंदा है। घोड़े और आदमी को रोजगार देने के लिए बिहार के जिन सड़कों के बदल जाने की कहानी कही जा रही है, उन पर ये टमटम चलती फिरती पुरानी कमीज की तरह लगता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। बिहार को समझने के लिए आपको बिहार की नज़र से ही देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि जिस राज्य में कोई बड़ा उद्योग पिछले 5 साल में नहीं लगा है, बिजली के उत्पादन में कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है, फिर भी इस राज्य की गिनती विकसित होते राज्यों में हो रही है। यह भी है कि ये चुनाव का मौसम है और पिछले 5 साल के काम का मूल्यांकन भी लोग करेंगे अपने अपने नज़रिए से। लेकिन आप देखेंगे कि 2 स्तर पर बदलाव हुए हैं। एक बदलाव ऐसा हुआ है जो दिखता है और एक बदलाव ऐसा हुआ है जो महसूस किया जा सकता है। जो दिखता है जैसे सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं और टूट भी रही हैं। जो महसूस किया जाता है वो उनमें शामिल है कि अपराधियों का खौफ दिमाग से चला गया है। बहुत कुछ बदला है, जितना बदला है उससे कहीं ज़्यादा बदलना बाकी रह गया है। बिहार को वाकई बेहतर हजामत की जरूरत थी, वरना फिटकिरी का आनंद आपको पता ही नहीं चलता। पटना मुजफ्फरपुर रोड सिंगल है, मगर गाड़ियां डबल स्टोरी। आश्चर्य है ऑटोमोबाइल कंपनियों को छत पर सीट लगाने का अब तक आइडिया क्यों नहीं आया। कम से कम संसाधनों के अधिक से अधिक इस्तेमाल का जज्बा है, जोखिम की परवाह किसी को नहीं। हमारी गाड़ी अब मुजफ्फरपुर से दरभंगा के रास्ते पर है। 4 लेन सड़क, बिहार के लिए 4 लेन किसी मल्टीप्लेक्स से कम नहीं। पिछले 5 साल से बन रही यह बेहतरीन सड़क अपने आप पर इतरा सकती है कि लोग अब चाहें तो जीप की छत पर लेट कर भी जा सकते हैं। कितना अजीब है। दिल्ली होती तो डिबेट होता कि ये लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। बिहार में यही लाइफ है। आप 16% GDP वाले बिहार में दावा है कि यहाँ पिछले 5 साल में 23,000 किलोमीटर सड़कें बनकर संवर गई हैं। जहाँ सड़कें टूटती थीं वहाँ बनने लगी। 2005 के चुनाव में जब बिहार आने का मौका मिला था तब ऐसी सड़कें बिल्कुल नहीं थी। पटना से दरभंगा आने में 12 घंटे लग गए थे। हफ्ते हफ्ते भर तक गाड़ियां सड़कों पर टूटी पड़ी हुई थीं और जाम भयंकर लगे हुए थे। लेकिन अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन सड़कों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है। हालांकि ये सड़क अभी भी बन रही है, मगर गनीमत है कि आप अब पटना से दरभंगा 3 से 4 घंटे के भीतर पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां दंदनाती हुई यहां से निकल रही हैं। सड़कों की यह तारीफ ट्रैक्टर और गड्ढे से टकराते हुए निकल रही सूमो पर लागू नहीं होती और ना ही अपनी गठरी लिए जा रहे काका की साइकिल पर। हर अच्छी सड़क के बाद एक बुरी सड़क आ जाती है। इस JVC मशीन को देखकर भरोसा होता है कि बन जाएगी सड़क एक ना एक दिन।